श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलयकारी हैं तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात उनके मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद द्वितीयोऽध्यायः। श्लोक 32 से। श्री नारद उवाच। एवं ते निमिना पृष्टा वसुदेव महत्तमाः, प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्या ससदस्य ऋत्विजं नृपम्। कविरुवाच। मन्ये कुतश्चिद्भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्। उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावाद् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः। देव ऋषि नारद ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया, तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋतिजों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले। पहले उन 9 योगेश्वरों से कवि जी ने कहा, राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतरता उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, आत्यंतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह, गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्री मुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन,
इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी अर्थात विधि विधान से त्रुटि हो जाने पर भी न तो मार्ग से स्खलित ही होता है और न तो पतित फल से वंचित ही होता है। भागवत धर्म का पालन करने वालों के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे, यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्य हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु न होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका निरंतर चिंतन करने वालों को उनके चिंतन के कारण उधर मन लगने के कारण ही होता है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अर्थात जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि दिखने लगती है। इसीलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के बंधन में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उग आता है, उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं, धारणाओं से परे हो जाता है। दम से नहीं, स्वभाव से ही मत वाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है, तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है,
तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूप में स्वयं भगवान प्रकट हैं। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, तृप्ति अथवा सुख, पुष्टि, जीवन शक्ति का संचार और क्षुधा, निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। राजन, इस प्रकार जो प्रत्येक क्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं।